इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप गलती मत करना, नहीं तो आपका भी जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो प्रोविजनल कैटेगरी में आपका नाम आ जाएगा। तो उस कैटेगरी से बचने के लिए आपको मैं जो बता रहा हूँ वो आपको करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब फोर्थ ग्रेड एग्जाम के 23 फरवरी के बाद विभाग द्वारा कभी भी डीवी शेड्यूल, डीवी को लेकर इंस्ट्रक्शन जारी हो सकते हैं। वो जैसे ही जारी होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल पर सूचित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा फोर्थ ग्रेड का जो कोर्ट वाला मामला उसको लेकर भी जो फैसला आएगा वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। यानी कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट, फिर चाहे वो कोर्ट से आए, बोर्ड से आए या विभाग से आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपका डीवी शुरू होगा जिस भी डेट में, तो उस पहले दिन डीवी का क्या प्रोसेस रहा है वो भी जानकारी स्टूडेंट से रिव्यू लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के सभी पीडीएफ आपको, चाहे वो आपको जाति शपथ पत्र को लेकर हो या कूट रचित प्रमाण पत्र को लेकर हो, सामान्य घोषणा पत्र को लेकर हो, दहेज धूम्रपान को लेकर हो, या फिर आपका विवाह प्रमाण पत्र जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ, या संतान संबंधी हो, दहेज वाला सभी के लिए जरूरी होता है, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो। तो ये सभी फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि हो सकता है कुछ साथियों को ना मालूम हो तो कुछ साथियों को मालूम भी हो कि आपका जाति प्रमाण पत्र हुआ, मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ, ये कब तक के बने होने चाहिए, इनके बारे में डिस्कस करूंगा। और सभी डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। देखो, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप डीवी के लिए आपका जब भी नंबर आए, जहाँ पर भी आपको जिस डेट में जहाँ पर भी बुलाया जा रहा है उस डेट में आप जा रहे हो, और उस समय अगर आपको किसी भी दस्तावेज में कोई थोड़ा मामूली शक हो कि ये लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, तो उस कंडीशन पर आप उस दस्तावेज को लेके चले जाइए। क्योंकि अगर किसी भी दस्तावेज पर आपको डाउट लग रहा है तो एक दो दस्तावेज ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है, लेकिन कम ना हो कि वहाँ पर पूछे और आपके पास दस्तावेज वो ना मिले, तो फिर आपको वापस से वहाँ पर बुलाया जाएगा, वापस से आपको चक्कर काटने होंगे। तो इससे बेटर है कि जिस दस्तावेज में आपको लगे, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर ही हो गया कि कुछ साथी कह रहे हैं कि इसमें आप हमें शपथ पत्र बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो कितना सा टाइम लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगता, आप बना लीजिए। और भी मैं बताऊंगा, अगर किसी का पुराना वाला है, पुराना नहीं है, नया बना है, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद बना है, ये सब जानकारी इस वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो आपको स्क्रीन पर चेकलिस्ट दिखाई दे रही है, अभी देखो फोर्थ ग्रेड का जब डीवी शेड्यूल आएगा तब चेकलिस्ट आ जाएगा, तो फिर अभी चेकलिस्ट नहीं आई है। तो मैं आपको लाइब्रेरियन की जो चेकलिस्ट है उसी के आधार पर बता रहा हूं कि आपको अपने दस्तावेज है वो कौन कौन से तैयार रखने हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ऑनलाइन आवेदन की प्रति, देखो कुछ कुछ विभाग अब फोर्थ ग्रेड के विभाग मांगेंगे, वो इंस्ट्रक्शन जब जारी होगा तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कौन कौन से दस्तावेज वो मांगे जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको संभाल के रखना है, एसएसओ आईडी पर मिल जाएगा। अगर किसी के पास एप्लीकेशन, देखो अभी तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाएगा, लेकिन ये लाइब्रेरियन में मांगा जा रहा है, तो इस अकॉर्डिंग फोर्थ ग्रेड का जब इंस्ट्रक्शन जारी होगा तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आ जाएगा आपसे मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है कोई बात नहीं, एसएसओ आईडी से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एसएसओ आईडी में जाओगे, माई रिक्रूटमेंट में जाओगे, वहाँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम के आगे व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्रोविजनल कैटेगरी में जाने से कैसे बचना है आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी गलती कर दी तो आपको भी फिर वो प्रोविजनल कर देंगे। प्रोविजनल का अर्थ ये होता है कि आपको अस्थायी रूप से रोका गया है, यानी कि आपका कोई ना कोई दस्तावेज में कमी पाई गई है, वो दस्तावेज आप जैसे ही दिखाएंगे उसके बाद आपके भर्ती परीक्षा में आगे की प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जाएगी, तब तक के लिए आपको वहीं पर रोका जाएगा। इसको कहते हैं प्रोविजनल। अब इससे ज्वाइनिंग में क्या असर आता है, जैसे कि आपके पास ये 10th लेवल की एग्जाम, आपके पास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं थी तो आपको रख दिया प्रोविजनल, और उसमें कंडीशन भी बता दी कि आपके पास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं थी। अब ज्वाइनिंग बाकी वालों को तो ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तब तक अगर आपने मार्कशीट नहीं दिखाई तो उसका मतलब आपका ज्वाइनिंग पेंडिंग रह जाएगा, और उसके बाद वापस से जब आप दिखाओगे उसके बाद वापस से आपको नियुक्ति देगी। तो इस हिसाब से मैंने कहा आपको कि ज्वाइनिंग में भी देरी ना हो, इसलिए आप ये गलती मत करना जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। आपको जो जो दस्तावेज पूछा जाएगा, इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, उसमें भी आपको बता दिया जाएगा चेकलिस्ट में कौन कौन से दस्तावेज दिखाने, और स्क्रूटिनी फॉर्म में आपने जो जो अपलोड किए वो सब दस्तावेज आपको दिखाने होंगे। तो इसके लिए विस्तृत
विस्तृत आवेदन की प्रति में अटेस्टेशन फॉर्म, यानी कि स्क्रूटिनी फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी आपको लेके जाना होगा। जो आप अभी स्क्रूटिनी फॉर्म फिल कर रहे हो वो भी आपका हर भर्ती परीक्षा में जब विभाग द्वारा डीवी करवाया जाता है तब स्क्रूटिनी फॉर्म भी लेके जाना होता है, चाहे वो कोई भी भर्ती परीक्षा हो। तो उसमें जो अभी आप स्क्रूटिनी फॉर्म भर रहे हो इसको डाउनलोड करके संभाल के भी रखना है, क्योंकि ये भी आपको लेके जाना होता है। अब यहाँ पर लाइब्रेरियन वालों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी मांगी है, आपसे मांगी जाएगी नहीं मांगी जाएगी वो तो जब शेड्यूल आएगा तब बता दिया जाएगा। बाकी फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो, शैक्षणिक योग्यता में अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय 10th तक का ही लिखा है तब तो आप 10th की दिखाओ। अगर उसमें आपने 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सबका जिक्र किया तो वो सब आपको दिखाने होंगे। और चरित्र प्रमाण पत्र की अगर बात करें, जैसे कि कोई स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमने अंतिम शिक्षा जहाँ से भी प्राप्त किया वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाना है। अब अगर किसी स्टूडेंट ने बाद में और बीएड कर रखी है लेकिन उसने उसका जिक्र एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं किया है तो फिर कोई बात नहीं, आप बीएड की नहीं दोगे तो भी आपने जो मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो लास्ट अंतिम शिक्षा का उल्लेख किया है उसका भी दे सकते हैं। अगर आपने जैसे कि बीएड बाद में कर रखी है, अब फिर आपको डाउट लग रहा है कि मैंने बीएड तो कर रखी है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में उसका जिक्र नहीं किया है, तो अब मुझे क्या अंतिम शिक्षा तो मेरी बीएड हो गई तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना चाहिए या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में जो मैंने डाटा फिल किया है उसका। अब देखो, इस कंडीशन पर तो आपको डाउट लग रहा है तो दोनों लेके जाइए, नहीं तो फिर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में डाटा फिल किया उस वही आपको, क्योंकि वहाँ आपके वही चेक किए जाएंगे डॉक्यूमेंट जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर पुट किए डाटा उसी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको विज्ञप्ति के अनुसार शैक्षणिक योग्यता सभी आपको बतानी होती है। इसके अलावा अगर आप पर ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट लागू है तो वो दिखाना होगा जिन पर लागू है, और जिन पर जाति प्रमाण पत्र। अब देखो, जाति प्रमाण पत्र के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहली बात कि अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तब तो आपका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। लेकिन अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर या MBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS कैटेगरी से हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ है, अगर वो 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैक्सिमम 3 साल तक। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है वो OBC नॉन क्रीमी लेयर से है और उसने जाति प्रमाण पत्र 2017 का बना हुआ है, तो इस कंडीशन पर अगर उसने एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले नया जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया है तो उसको नया बनाना होगा जाति प्रमाण पत्र और 2017 वाला दिखाना होगा। और इसके साथ शपथ पत्र भी लेके चले जाओ, क्या पता वो फिर बोल दे कि शपथ पत्र भी दिखाओ उसके साथ, कह कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन पुराना वाला तो लेके जाना होगा। अब पुराना वाला में या तो शपथ पत्र लेके जाओ या फिर पुराना वाला ही लेके जाओ, अगर पुराना वाला है तो फिर आप पुराना वाला ही लेके जाओ। अब अगर किसी कैंडिडेट ने जाति प्रमाण पत्र आज तक बनाया ही नहीं, अब बनाया लेटेस्ट में, तो इस कंडीशन पर क्या होगा, आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें ये आपको बताना होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट के समय भी आप इसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, और ये जानकारी अगर गलत पाई गई तो आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी, अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ऐसा ही मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। अगर लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो इसको लेकर आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, और अगर आपका 10 साल पहले 20 साल पहले का बना हुआ तो फिर आप वो भी दिखा दो तो शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर। और इसके अलावा अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म फिल किया है या PH कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है या किसी महिला ने विधवा या फिर परित्यक्ता श्रेणी से फॉर्म फिल किया तो उन्हें उनकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, और वो सर्टिफिकेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, तभी आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा चेकलिस्ट में जो जो डॉक्यूमेंट आपके आएंगे वो सब डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे। देखो, जो भी आपका फॉर्मेट आपने देखा होगा बोर्ड द्वारा जारी किया गया था डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट, जिसमें आपको हैंड रिटन नमूना प्रस्तुत करना था, दहेज वाला प्रस्तुत करना था, गुटखा धूम्रपान वाला प्रस्तुत करना था,
इसके अलावा कूट रचित प्रमाण पत्र, सामान्य घोषणा पत्र था, एक विकल्प पत्र। अगर किसी का सिलेक्शन टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों कैटेगरी से हो गया है, उस कंडीशन पर वो कौन सी में जाना चाहता है, टीएसपी में या नॉन टीएसपी में, इसको लेकर एक विकल्प पत्र भी प्रस्तुत करना होता है। जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ तो उन्हें फिर विवाह का प्रमाण पत्र दिखाया गया, क्योंकि बाद वालों का तो मैरिज सर्टिफिकेट बनता, पहले बनता नहीं था, तो उन्हें फिर वो प्रमाण पत्र, ये सब फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि आपको प्रोविजनल कब किया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले ही, प्रोविजनल करने के पीछे का रीजन होता है। अब देखो वहाँ पर जब आपके पास चेकलिस्ट होती है, अगर उन्होंने आपसे चेकलिस्ट पे सिग्नेचर करवा दिए हैं और वो आपको वापस से नहीं बुलाते हैं, तो इसका मतलब आपके सभी डॉक्यूमेंट सही है, आपको प्रोविजनल नहीं किया गया। लेकिन अगर आपकी कोई गलती हो गई दस्तावेज को लेकर और फिर वो आपको एक डेट में बोले कि इस डेट पर आ जाना, ये दस्तावेज लेकर दिखाना, और आप नहीं जाते हो, तो उस कंडीशन पर आपका रिजल्ट क्या किया जाता है, प्रोविजनल किया जाता है। जब तक आप नहीं दिखाओगे तब तक वो रिजल्ट आपका पेंडिंग ही रहता है, प्रोविजनल कैटेगरी में ही जाता है। अब प्रोविजनल के पीछे आपको मैं कारण भी बता देता हूँ। एक भर्ती परीक्षा में कुछ कैंडिडेट को प्रोविजनल रखा गया है, तो किस किस कंडीशन पर प्रोविजनल रखा जाता है। अगर आप किसी भी, जहाँ पर पूछा है आपके गैजेट ऑफिसर के साइन होने चाहिए, आपने नहीं करवाए हैं, तो भी आपको प्रोविजनल रखा जाएगा। ऐसे ऐसे भी केस आए हुए, यानी कि आप जो चरित्र प्रमाण पत्र है इनको भी हल्के में नहीं ले सकते। इनमें भी अगर आपने गैजेट ऑफिसर से साइन नहीं कराए, टोटल आपको मालूम है चरित्र प्रमाण पत्र 3 चाहिए होते। एक तो जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की वहाँ का, और 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों। तो राजपत्रित अधिकारी वाला में अगर आपने उनका सील या साइन नहीं करवाए हैं, तो वो भी आपका रिजल्ट प्रोविजनल कर दिया जाता है। अब देखो मैं आपको कुछ केसेस भी बता देता हूं जिसमें स्टूडेंट के रिजल्ट है वो प्रोविजनल रखे गए हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको पहले भी कहा 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने ओबीसी के प्रमाण पत्र के बारे में अभी जाति प्रमाण पत्र का उदाहरण दिया। जैसे यहाँ देखिए आप प्रोविजनल रखा गया एक कैंडिडेट को, कारण क्या है कि ओबीसी का प्रमाण पत्र 10 जुलाई 2017 का बना है, बाद का नहीं, शपथ पत्र संलग्न है, अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। यानी कि इसने जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का 2017 का बना हुआ है, वो भी दिखा दिया है, शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया, लेकिन उसके बाद उसने बनाया नहीं, क्योंकि शपथ पत्र मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड रहता है। तो इस वजह से इसका रिजल्ट प्रोविजनल रखा गया है। इसलिए मैंने आपको कहा अगर आपका ओबीसी प्रमाण पत्र आज से 10 साल पहले का बना हुआ है तो आप वो भी लेके जाइए, नया भी बनवा लीजिए, और जहाँ तक शपथ पत्र भी संलग्न कर लीजिए, क्या पता प्रोविजनल रखने के पीछे और शपथ पत्र लगा दे। और अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र अगर नहीं लेके जाओगे तो भी आपका रिजल्ट है वो प्रोविजनल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। यानी कि जो डॉक्यूमेंट पूछे जा रहे हैं वो सब दिखाने होंगे, तभी ही आप प्रोविजनल कैटेगरी में जाने से बच सकते हो। इसके अलावा जिन पर एनओसी लागू होती है तो फिर वो अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर उन्हें प्रोविजनल कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर एक और केस आया, ओबीसी प्रमाण पत्र नवीन व अंतराल का शपथ पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र नवीन और अंतराल का शपथ पत्र, वर्तमान सेवारत विभाग का एनओसी परीक्षा दिनांक व आवेदन की अंतिम दिनांक तक। अब देखो जिन पर एनओसी वाला सर्टिफिकेट लागू हो रहा है तो उनका जो एनओसी है वो परीक्षा दिनांक व आवेदन की अंतिम दिनांक तक का प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ देखो ओबीसी प्रमाण पत्र 7 साल पुराना है, इस वजह से प्रोविजनल किया गया है। ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दिखाई, इस वजह से प्रोविजनल किया गया है। अब देखो सामान्य घोषणा पत्र के अलावा संविधान में निष्ठा संबंधी आपराधिक प्रकरण से संबंधित सामान्य घोषणा पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण। अब देखो आपने देखा होगा 4th ग्रेड एग्जाम में डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है बोर्ड द्वारा जारी किए गए, वो मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको बता दिए हैं। तो उसमें एक संविधान निष्ठा संबंधी लेकर घोषणा पत्र है, अगर वो आप नहीं दिखाओगे तो भी आपका रिजल्ट प्रोविजनल हो जाएगा। इसलिए एक एक घोषणा पत्र हो, चाहे प्रमाण पत्र हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, डिग्री हो, सब इंपॉर्टेंट है। जो जो चीज़ पूछी गई सब दिखानी कंपलसरी होती है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्नातक डिग्री नहीं होने के कारण प्रोविजनल पात्र, मूल्यह्रास प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का होने के कारण, शपथ पत्र नहीं होने के कारण प्रोविजनल पात्र। अब देखो अगर आपका भी मूल्यह्रास प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट का बाद का बना हुआ है तो आपको शपथ पत्र भी दिखाना होगा। अगर वो नहीं दिखाया और आपने मूल्यह्रास प्रमाण पत्र दिखा दिया तो भी आपको प्रोविजनल किया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग केसेस में आपको बता रहा हूँ प्रोविजनल करने के पीछे का रीजन। और अगर आप पर कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है लेकिन सामने जब विभाग को संदेह होता है तो उस स्थिति में वो जांच करते हैं, और जब उचित लगता है कि भाई सही बात है कि आप पर कोई आपराधिक प्रकरण केस नहीं है तो उस कंडीशन पर आगे आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। तब तक के लिए आपको प्रोविजनल भी रखा जा सकता है। और इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं, अब देखो यहां पर अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, प्रोविजनल रख दिया।
मूल निवास प्रमाण पत्र 5/12/2025 का बना हुआ, आवेदन के समय का नहीं है, प्रोविजनल रख दिया। ओबीसी प्रमाण पत्र 2022 का जारी है, बाद का नहीं है, शपथ पत्र संलग्न है। अगर ओबीसी प्रमाण पत्र जैसे कि आपका 2022 का बना हुआ है, शपथ पत्र तो मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड रहता है, और उसके बाद का नहीं दिखाया आपने ओबीसी प्रमाण पत्र, तो भी आपको प्रोविजनल रखा जा सकता है। और भी कुछ केसेस, अगर आपने कोई डिग्री नहीं दिखाई, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, जैसे कि अगर आपने स्पोर्ट्स पर्सन से फॉर्म फिल किया है और स्पोर्ट्स कोटे का आपने सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, तो आपको प्रोविजनल रखा जाएगा जब तक आप नहीं दिखाओगे तब तक, अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया तो भी। तो इसलिए ये मैंने आपको, जैसा कि थंबनेल में आपको लिखा था कि ये बात का ध्यान रखना, नहीं तो आप भी प्रोविजनल कैटेगरी में चले जाओगे। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि प्रोविजनल किन कैंडिडेट को रखा जाता है और किन कैंडिडेट को नहीं रखा जाता है। यानी कि डीवी के समय जब विभाग आपके दस्तावेज चेक करते हैं तो उन्हें कुछ 1-2 दस्तावेज में कमी पाई जाती है, तो उस कंडीशन पर वो आपसे मांगते हैं, और अगर आप टाइम पे नहीं देते हैं तो आपका रिजल्ट प्रोविजनल रखा जाता है। उसके बाद जब भी आप दोगे उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया करेंगे, तब तक आपका रिजल्ट रोक के रखा जाता है अस्थायी रूप से। अब देखो, स्क्रूटनी फॉर्म अगर किसी भी कैंडिडेट ने फिल नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 23 फरवरी है, और उसके बाद विभाग द्वारा कभी भी जारी हो सकता है डीवी शेड्यूल, डीवी को लेकर इंस्ट्रक्शन। अब ये विभाग पर डिपेंड करता है कि विभाग आपके डीवी में कितना समय लेगा, एक दिन में कितने सदस्यों को बुलाएंगे, टोटल कितनी शिफ्ट में होगी, कितनी टीमें होगी, ये सब विभाग पर डिपेंड करता है। तो वो जब भी होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, और कोर्ट केस का भी जो भी फैसला आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट है सबसे पहले आपके पास पहुँचे।